मांगी दुआएं तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा। कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा। ये फिर तो एनीवे, सो हाय। ये गाना एक्चुअली पिछले 4-5 घंटे से मेरे माइंड में है, बिकॉज हम अभी एक शो करके आए हैं। तो ये गाना वहाँ पे बहुत तगड़ा चला था। तो अच्छा, मैं लेट मी कंप्लीट इट। आई नो आप लोगों को मन कर रहा होगा। ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब। ये फितूर मेरा रहमत तेरी। वो ये फितूर एनीवे। तो अ, आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो जैसा कि मैंने बताया था, मेरे को एलर्जिक राइनाइटिस है। तो ये अभी 1 दिसंबर या 10 दिसंबर तक मेरा छींक और जुकाम और ये सब घिनौनी चीज़ें आपको सुननी पड़ेंगी। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है कर्मा पे, राइट। 1 मिनट। तो कर्मा, बेसिकली कर्म पे आज हम देखेंगे कर्म की रियल डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज कर्म एंड व्हाट इज नॉट कर्म, नंबर 2। नंबर 3, हाउ डू यू इन्फ्लुएंस द कर्म एंड व्हाट इज द ओवरऑल इन्फ्लुएंस ऑफ कर्म ऑन अ ह्यूमन बींग। तो इस पे हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो क्या है कर्म? कर्म को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि कर्म क्या नहीं है, राइट। तो एक्चुअली जो रियल डेफिनेशन है कर्म की, वो लोगों को पता नहीं है। लोगों ने कर्म का मतलब ये समझ लिया है कि अगर मैंने चोरी करी तो ऊपर भगवान देख रहा है, तो मेरे साथ वो उल्टा सीधा कुछ करेगा, पाप पड़ेगा मुझे। अगर मैंने मन में भगवान को उल्टा सीधा बोला तो हो सकता है मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मैं उसको उससे कनेक्ट कर दूं। ऐसा होता है ना, कई बार हमारे साथ हुआ होगा लाइफ में कि हमारे साथ कुछ हुआ तो आप तुरंत सोचते हो कि अरे देख, तूने वो मन्नत मांगी थी, कि मैं साईं दरबार जाऊंगा और शिरडी साईं बाबा वाले के पास, और वहाँ पे मैं नहीं गया, इस वजह से देखो उस कर्म का फल मेरे को मिल रहा है। तो ये जो कर्म है, और भी एग्जाम्पल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी के साथ बुरा भला किया, गाली गलौज किया, तो घर वाले आके बोलते हैं छोड़ दे, ऊपर वाला देख रहा है, वक्त समझाएगा। या मैंने कुछ भी किया, मतलब तो उसमें क्या होता है, लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है मैंने कुछ किया और मुझे उसका फल मिलेगा, राइट। तो माफ़ कीजिएगा मैं स्नॉटिंग करूँगा तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एलर्जिक हूँ इस वक्त। अब मुझे ना अभी सिट्रिजिन लेनी पड़ेगी। एनीवे, तो मैं लेता नहीं हूँ सिट्रिजिन, बिकॉज फिर नींद आती है अगले दिन, बट उससे हिस्टामिन्स रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं, उससे ठीक नहीं आती। एनीवे, ये पॉलन का मौसम है। तो एनीवे, तो कर्म ये नहीं है कि आपने भैया कुछ गलत कर दिया तो आपको अब भगवान देख रहा है या यूनिवर्स देख रहा है तो वो गलत हो गया। अब ऐसा क्यों नहीं, इसको हम साबित करते हैं पहले। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया, ठीक है। तो कई बार हमारे साथ ऐसा ज़िंदगी में होता है कि कई बड़े बड़े लोग हमारे सामने किसी को थप्पड़ मारते हैं, क्राइम कर देते हैं, चोरी चकारी, करप्शन, मर्डर, या किसी को गाली देना, किसी को धोखा दे देना, किसी दूसरे के साथ सो जाना, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बहुत बड़ा पाप किया हमने। लेकिन आप देखते हो कि आप वेट करते रहते हो कि कब इनके साथ गलत होगा, लेकिन वो होता नहीं है कभी। कई बार हमने ये अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में, रोज़मर्रा के जो जीवन है हमारा, जो हमारा, उसमें हमने कई बार ये नोटिस किया है कि पाप पड़ेगा, हम वेट करते रहते हैं पर पाप पड़ता नहीं है। ऐसा आप देख रहे हो, क्योंकि अगर पाप पड़ता सच में तो आज जो ये कलयुग की तरफ हम जाते जा रहे हैं,
जो ये भयानक क्राइम और रेस्टलेसनेस की वजह से फ्रस्ट्रेशन, फिर एंगर की वजह से सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स जो बढ़ता जा रहा है लोगों का, ये बहुत बड़ा इसका रोल ये है कि लोगों को अपने पाप करने पे फल नहीं मिलता है, तो उसके बाद वो और कॉन्फिडेंस आता है, वो और फिर चोरी करता है, मर्डर करता है, धोखा देता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, दुनिया की चीज़ें करता है। तो यहाँ पे ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई, मैं कह रहा हूँ पार्थ सिंह कह रहा है कि कर्म का फल नहीं मिलता। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर सच में वाकई में कर्म का फल, हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग, क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं जो बहुत घनत्व बिलीव रखते हैं कि भैया यूनिवर्स या भगवान देख रहा है और पाप देता है, पर ऐसा नहीं है। कई बार हम कितने रेप्स ऐसे होते हैं जो अनरजिस्टर्ड जाते हैं, और आज भी आप मानोगे ये चीज़, आप खुद देख रहे हो अपनी आंखों से। अगर आप कह रहे हो ये भी नहीं है, तो आई थिंक आपके साथ कुछ समस्या है, बस आप अवेयर नहीं है उतना। अगर आप ये कहोगे कि इतने रेपिस्ट हैं, सब पकड़ लिए गए, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। इतना मर्डर हुआ, कहाँ किसी को मार के ठोक के चला गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ ठोक के चला गया। अभी दिवाली से पहले की बात है, मैं बाइक लेके जा रहा था, तो मैंने क्या किया कि मैं थोड़ा सा मैंने गलती करी कि मैं जल्दी मुड़ गया। एक बाइक वाला जा रहा था, उसके आगे से मैं मुड़ गया, बाइक वाला 40-50 की स्पीड पे नीचे गिर गया। अब क्या हुआ कि पीछे से 4-5 बंदे आ रहे थे, वो कह रहे तुम्हारी गलती है, हालांकि उसकी भी गलती थी, थोड़ी सी मेरी भी गलती थी। तो कि उसने इंडिकेटर देखा ही नहीं मेरा, मैंने इंडिकेटर दिया था लेकिन उसने शायद नहीं देखा, और मैं भी थोड़ा सा, तो वो नीचे गिर गया। अब मैं रुक गया वहाँ पे, क्योंकि कई लोग मार के भाग जाते हैं। मैं रुक गया, 4-5 लोग पीछे आए, बोलते हैं कि आप ऐसे तू चला रहा है भाई, तूने ऐसा कर दिया, गलत मोड़ रहा है, ये वो, गिर गया बंदा, ये वो। मैंने कहा ठीक है, गिर गया, मैं भागा तो नहीं हूँ ना, गिर गया ना बंदा, मैं देख रहा हूँ कितना, क्या इलाज कराना बताओ, मैं कराता हूँ। मैंने उसको उठाया, पहले कुछ चोट वोट नहीं आई थी उसको, थोड़ा सा थंब हल्का सा मुड़ गया, मुझे लगा उसका फ्रैक्चर हो गया है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में ले जाके मैं सारा इलाज सब कराता हूँ। मैं भागा नहीं, तो कई लोग सुन भी रहे थे ये मैं बोल रहा था। उन्होंने बोला कि देख भाई, भाई तेरा यहाँ पे खड़ा हुआ है, भागा नहीं, भाई मार के चाहता तो भाई मार के भाग भी सकता था, पर ये लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो तो कई लोग सपोर्ट में आ गए कि फिर मैं उस बंदे को पता नहीं टोचिंग करके, कितनी रात के 11 बजे थे, टोचिंग करके मैं ले गया आगे, मतलब पीछे गाड़ी से, बाइक से अपने धक्का देके के आगे ले गया 4-5 किलोमीटर। वहाँ पे एक साइकिल वाला खड़ा था, इत्तेफाक से वो खुला हुआ था, और ये लोग जो बाइक वाले थे बाकी सब, वो सब चले गए, और इसकी चेन उतर गई थी। स्प्लेंडर बाइक से था ये, पीछे उन्हें धनतेरस था उस दिन, और ये अपना पीछे टांगे हुए था ये बर्फ़ी वगैरह और ये लड्डू वगैरह और ये पेठा वगैरह लेके जा रहा था। तो वो सब गिर गया नीचे तो मैंने उठाया वो सब, मतलब बाहर नहीं निकला था, पर नीचे पॉलीथिन में था, नीचे गिर गया था। उठाया मैंने, बांधा, और मैं आगे तक लेके गया उसको 4-5 किलोमीटर तक। तो मैं, वो बोलता मैं यहाँ पे रहता हूँ, काफ़ी आगे एक जगह है, मैं वहाँ रहता हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वहाँ तक लेके जाए। तो मैंने उसको ऑप्शन दिया, मैंने कहा देख एक काम कर, बाइक यहाँ पे खड़ी कर और आगे जा। तो ये सब मैंने बोला। बट एनीवे, फिर वो क्या हुआ कि वो बंदा जो था, वो एक साइकिल वाला इत्तेफाक से मिल गया मुझे। वो साइकिल वाला जो है वो खुला हुआ था उस वक्त, तो साइकिल वाले ने चेन वेन चढ़ाई उसकी, क्योंकि चेन उतर गई थी। तो मैंने उसका पूरा अपने मास्क से पानी वानी डाला, उसका जो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर सुपरफिशियल खरोंचें आई हुई थी वो सब मैंने साफ वाफ किया। ऐसा अंदर हड्डी में या कोई मसल में इतना तगड़ा कोई डैमेज नहीं हुआ था, ऊपर ऊपर स्किन पे हुआ था वो, तो बच गया था मतलब वो। तो वो गिरा, और वो पूरा मैंने मास्क वास्क से अपना पानी वानी डाल के साफ वाफ किया उसका। उसके बाद फिर उसको उठाया, फिर उसको मैंने 1,000 रुपये भी दिए, उसके गाड़ी का आगे जो डैमेज था वो हो गया था। तो ये सब मैंने किया। तो अब जितना थोड़ा बहुत डैमेज था, मतलब आई थिंक कुछ उसका 500-600 का डैमेज था, तो मैंने 1,000 रुपीज़ दिया उसको। मैंने कहा भाई ये लो, और फिर वो उसको मैंने जाने को बोला, मतलब वो अपना आप चला गया, फिर चला गया वहाँ से बाइक। अब गलती उसकी भी थी, गलती मेरी भी थी, मुझे थोड़ा धीरे चलना चाहिए था। मैं 40-50 की स्पीड पे चल रहा था, और वो भी आई थिंक 40-50 ही था। पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि मैं भी मुड़ा, वो भी मुड़ा, दोनों ही कुछ, वो भी ध्यान नहीं दे रहा था। दोनों की ही थी, 50-50% कह सकते हैं यहाँ पे, या 70-20 कह लो, 70-30 कह लो, पता नहीं जो भी कहना कह लो। पर मैं रुका और मैं भागा नहीं वहाँ से। अगर मैं भाग जाता तो कौन देख रहा है? कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। हाईवे पे वो चीज़ हो रही थी, कोई देखने वाला नहीं था। ऐसे कितने मार के भागते हैं। तो ये जो रियल डेफिनेशन ऑफ कर्मा है, पहले इसको सही करो।
है ना। इसको कर्मा जो है ये नहीं होता है, कर्म का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कुछ किया और भगवान देख रहा आपको दंड मिलेगा, ये नहीं होता है ना। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो आज सब सुधरे बैठे होते, इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है और सब बिगड़ रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। वाइफ को एक्सचेंज करते हैं लोग, अभी यहाँ पे ये कल्चर नहीं आया है, फॉरेन में है ये, तो आपको पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बट एनीवे छोड़िए। तो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ कर्मा? कर्म का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी चीज को बार बार करते हो तो उसकी हैबिट बन जाती है, जैसे ही वो हैबिट सबकॉन्शियस में जाती है, इसको बोलते हैं कर्म। ठीक है, कर्मा मीन्स मेमोरी। कर्मा इज नॉट गुड डीड और बैड डीड, डजेंट मैटर। लास्ट मोमेंट में मैंने बोला भी था कि भगवान को कोई मतलब नहीं है, भगवान को इंसान क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, नहीं तो रेप नहीं हो रहे होते। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवान ने हम पर छोड़ दिया है, आपका है प्रॉब्लम, आप देखिए, है ना। तो क्योंकि अगर देखिए, अगर बीच में भगवान इंटरफेयर करेंगे तो आदमी पॉजिटिव में भी करेगा, फिर नेगेटिव में भी करेगा, फिर मजा नहीं आएगा। अगर सच में इस दुनिया को किसी ने बनाया है तो वो दूर से देखेगा और गेम क्या चल रहा है उसी में इंजॉय करेगा, राइट। बट अभी हम भगवान की रियल डेफिनेशन में उसमें नहीं जाएंगे, मैं एक बस हाइपोथेटिकल एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो हुआ क्या कि कर्मा का जो डेफिनेशन है वो काफी गलत हो गई। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है लोग चीजों को लिटरल ले जाते हैं। कर्मा का मतलब एक्शन, कर्म का मतलब होता है जब कोई एक्शन आप लेते हो और बार बार उस एक्शन को लेते हो तो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा घनत्व हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि अब वो आप करने से रह नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सिंगिंग करना स्टार्ट करोगे तो शुरू में आपको बड़ा दर्द होगा, लेकिन आप बार बार सिंगिंग 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 करते रहो, हैबिट पड़ गई, तो जैसे ही वो हैबिट में कन्वर्ट होता है वो फिर वासना बन जाता है। तो इच्छा अलग है, वासना अलग है। मैंने पहले ही बोला है, इच्छा अलग चीज है कि आई एम इंटरेस्टेड इन स्विमिंग, दिस इज इच्छा। वासना क्या है? आई हैव टू डू द स्विमिंग एनी हाउ एवरी डे, दिस इज वासना। कंपल्शन, अनिवार्यता। अनिवार्य चीजें वासना होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सिगरेट पीना है, ये वासना है। तुम्हें तुम्हें बेड में बेड के अपने ही बेड पे तुम्हें सोना है, अपने मामा के घर में तुम सही से नहीं सो पाते हो, ये वासना है। सेलुलर मेमोरी बोलते हैं उसको, राइट। उसके बाद तुम्हें इस प्रकार का कंटेंट ही देखना है, जैसे कॉमेडी हो गया है, और संदीप महेश्वरी जैसे लोगों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये वासना है। ठीक है, तुम्हें जे कृष्णमूर्ति लोगों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम भगवत गीता नहीं पढ़ सकते हो, तुम कॉमिक्स पढ़ते हो, चंपक पढ़ते हो, ये वासना है। वासना का मतलब क्या है? कोई एक चीज प्रैक्टिस करी गई है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद उसका एडिक्शन हो जाता है, फिर आदमी उसको छोड़ नहीं पाता, उसमें प्लेजर खत्म हो जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद जाके, ये भी ध्यान देना जरूरी है इसको। आदमी कोई चीज को प्रैक्टिस करता है, शुरू में वो चीज आपसे भागती है, फिर आपको चिपक जाती है आपसे, इसको बंधन बोलते हैं। फिर बंधन गांठ जो होती है वो कसने लगती है, जब वो बहुत ज्यादा कस जाती है इसको वासना बोलते हैं। वासना का सिंपल मतलब ये होता है। अब कर्मा का क्या मतलब है इसमें? कर्मा और वासना क्या है? कर्मा ही वासना है। कर्मा का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन आपने लिया, वो एक्शन कहीं ना कहीं बॉडी में रजिस्टर होता है। अगर आप ऐसे चुटकी बजाओगे तो चुटकी जो है ये बेसिकली आपके कान के थ्रू ब्रेन में जाके स्टोर हो गई है। हिप्नोसिस के थ्रू हम निकाल सकते हैं आपके बचपन में, चाइल्डहुड में आप सेकेंड क्लास में क्या कर रहे थे उस दिन, है ना। हिप्नोसिस के थ्रू हम चीज़ें निकाल सकते हैं जो आप भूल गए हो पूरी तरीके से। हिप्नोसिस के थ्रू हम इवन पास्ट लाइफ को भी ऐसा बोला जाता है कि हिप्नोसिस के थ्रू हम रिट्रीव कर सकते हैं, बट उसमें अभी मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज वो अभी प्रूवन नहीं है। तो अब होता क्या है कि वासना का मतलब या कर्मा का मतलब क्या है? आपने कुछ एक्शन लिया, वो एक्शन आपकी मेमोरी में सेव हो गया, तो जहां भी एक्शन है वो कर्मा है। ठीक है, एक्शन का कॉन्सिक्वेंस कर्मा नहीं है कि आपने एक्शन लिया, आपने किसी का मर्डर किया, अब आपको जेल होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है वहां पे सीसीटीवी है या पुलिस थी या पकड़े गए या नहीं। तो ये इस पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि कोई देख रहा है, क्योंकि सच में अगर ऐसा कोई देख रहा होता तो आज सब कोई सुधरा होता। हर आदमी रोज बिगड़ता जा रहा है। अब बिगड़ने का भी मैं रीजन बता देता हूं आपको। बिगड़ने का रीजन ये है कि आदमी बहुत ज्यादा विचलित हो गया है
रेस्टलेस हो गया है। इस रेस्टलेसनेस की वजह से आदमी कंटेंट कंज्यूम करता है, और कंटेंट थोड़ी देर के उनको प्लेजर तो देता है, बट क्योंकि कंटेंट आपके सबकॉन्शियस में जाके स्टोर हो रहा है, तो आपकी हार्ड डिस्क जो है वो बहुत ज्यादा भर गई है। उसकी वजह से आपको भारीपन लगता है, बहुत ज्यादा भारीपन लगता है 30-25 की उम्र में, 35 की उम्र में। फिर आप सेक्स की तरफ भागते हो, फिर आप इसकी तरफ भागते हो, खाने पीने की तरफ। आपको वो डिस्ट्रैक्शन चाहिए, और आप कहते हो डिस्ट्रैक्शन इज सोल्यूशन। कई बहुत महापुरुष आए हैं, महाबौड़म बुद्धि लोग, वो कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, ये ही सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है फ्रॉम द सफरिंग। ये डिस्ट्रैक्शन है फ्रॉम द रेस्टलेसनेस, ये डिस्ट्रैक्शन है फ्रॉम द विचलित मन। जो मन तुम्हारा वश में नहीं है वो इसी वजह से है क्योंकि मन को वो नहीं मिल रहा है जो मन को चाहिए। तो मन क्या करता है, जो बचा कुछ ऑप्शन है उसके थ्रू चला जाता है। बचा कुछ ऑप्शन क्या है? फूड, सेक्स, ये वो तामसिक चीजें, ठीक है। तो वासना क्या नहीं है ये समझ लिया, कर्मा क्या नहीं है क्या समझ लिया आपने, ठीक है। अब कर्मा का रोल क्या होता है हमारी जिंदगी में, इस पे आते हैं। देखिए कर्मा क्या होता है बेसिकली, आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं रेगुलर पॉडकास्ट कर पा रहा हूं, ये कर्मा है। इसका ये कर्मा मैंने किया है, ये कर्म मैंने करे हैं। वो कर्म घूम गया है। जैसे पृथ्वी सूर्य के अराउंड आदत पड़ी हुई है पृथ्वी की, उसको चक्कर लगाना ही लगाना है, वैसे आपका भी एक डिजायर है, उसके अराउंड आपको चक्कर लगाना होता है। अभी मैं किस डिजायर के अराउंड चक्कर लगा रहा हूं? आत्मज्ञान के ऊपर, आत्मज्ञान के अराउंड ऑर्बिट कर रहा हूं मैं। जैसे एक प्लैनेट ऑर्बिट करता है एक केंद्र को। केंद्र क्या है? वो एक तारा हो गया, सितारा हो गया, स्टार हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे हाई ग्रेविटी वाले लोग छोटी ग्रेविटी को अपनी तरफ खींचते हैं और उसका वासना करवाते हैं। इसको परिक्रमा कहते हैं। मैं किसकी परिक्रमा कर रहा हूं? ऑर्बिट मतलब परिक्रमा। ऑर्बिट मैं किसको कर रहा हूं? परिक्रमा किसकी कर रहा हूं मैं इस समय आत्मज्ञान की परिक्रमा कर रहा हूं इस वक्त। मनुष्य होने का सबसे बड़ा जो काम है वो मैं कर रहा हूं, और ये एक ऐसा काम है इसमें लोगों में पॉपुलैरिटी आपको नहीं मिलेगी मिल भी सकती है पर कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब पॉपुलैरिटी का मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैं, माइंड मेरा कैसे काम करता है मैं जानता हूं, तो क्या पूरी दुनिया को पता है? नहीं पता है। ध्यान देना, मेरा माइंड, तो अपना फोकस आप लोग वापस ले आओ, वापस यहां पे, ठीक है। मुझे पता फोकस शिफ्ट हो गया तुम लोगों का। देखो मेरा माइंड कैसे काम करता है ये मेरे को पता है। तो क्या मैं इस चीज को करके, इस एबिलिटी को हासिल करके, क्या मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा? नहीं। क्या मैं फेमस हो जाऊंगा? नहीं। मैं सिंगिंग कर लेता हूं, बड़ी अच्छी सिंगिंग करता हूं, वाह 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 वाह, तो क्या होगा? मैं फेमस हो जाऊंगा। देखो कितना जमीन आसमान का अंतर है। अगर मैं आत्मज्ञानी हूं और मैं लोगों के बीच में हूं तो लोगों को पता नहीं चलेगा, लोगों को लगेगा नॉर्मल इंसान है, बेवकूफ है। लेकिन अगर मैं सिंगर हूं, अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूं, तो लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि सिंगिंग बाहर की दुनिया में होती है, ये अंदर की दुनिया में ही आप खेल रहे हो। समझने की कोशिश करो। अगर आप एक आईएएस आईपीएस हो, आप पढ़ाई करने में बहुत एक्सपर्ट हो, तो कैसे पता चलेगा कि तुम बहुत बड़े पढ़ाकू हो? जब तुम आईएएस बन जाओगे, आईपीएस क्रैक कर लोगे, बैंक की नौकरी क्रैक कर लोगे, रेलवे क्रैक कर लोगे, तभी तो आएगा ना कि तुमने कैट क्रैक कर लिया, तुमने पायलट बन गए, जो भी वट जो तुम बनना चाहते हो। वो कैसे होगा? जब तुम पायलट बन जाओगे तो ही तो लोग कहेंगे कि हाँ ये लड़का पढ़ाकू है, कि पहले ही कह देंगे, पहले तो कहेंगे ढोंग कर रहा है राइट। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको आप सक्सेसफुल नहीं मार सकते इसमें। मतलब आप लोगों को ये दिखा नहीं सकते हो कि मुझे पता है। यही प्रॉब्लम हुई थी जब मैं संदीप जी के सेशन में गया था लास्ट टाइम। तो प्रॉब्लम यही हुई कि मैं वहां पे एक तरीके की बात हो रही। अब वो जो मीम बना है, इतना खतरनाक मीम बना है, उसको मतलब कितना 1 मिलियन व्यूज हो गए उस पर, 2-3-4 मिलियन अभी तगड़े तरीके से वायरल हो रहा है। वो पहले भी हो रहा था, अभी भी और आगे भी होगा, क्योंकि वो बात ही ऐसी हुई है। वो बात हुई नहीं उस तरीके से, कोई बात उतनी गंदी बात ही नहीं होती कहीं कि आपने जो मुझे दिया है वो कोई नहीं दे सकता। ये जो मीम है, इससे पहले भी मैंने एक बात बोली थी। अब मैं आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू बताता हूँ क्या बात हुई थी जो इनके सेशन में इन्होंने काट दिया, क्योंकि वो
थीम जो है वो अलग थी, वो कॉमेडी वाली थीम थी, तो उन्होंने उसी हिसाब से रखा। मैं उनको कोई दोष नहीं दे रहा हूँ। देखो, बात ये हुई थी कि एक्चुअली कि मैं खड़ा हुआ, मैंने माइक लिया, मैंने कहा सर पहले तो मैंने बोला मेरे को गलती हो गई है ये वो, तो उन्होंने खड़ा कर दिया मेरे को। मैंने लास्ट टाइम मैंने कहा सर लास्ट टाइम मुझे लगा आप बहुत गुस्सा हो गए थे मेरे से, इरिटेट हो गए थे, तो इस तरह की बात हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये सब बात क्लियर हो गई, तो मैंने बताया कि सर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आप कहते बोलिए। तो मैंने उनको बताया कि मेरी जर्नी क्या रही है, तो मैंने उनको पेरेंटल बैकग्राउंड बताया, सब कुछ बताया, ये हुआ। तो वहाँ पे मुझे एक बड़ी खतरनाक चीज़ एहसास हुई कि वहाँ पे जो कोई भी आ रहा है सब बोल रहा है तुमने मेरी लाइफ चेंज कर दी, सब बोल रहा है। मतलब अभी जो ये सेशन आया है उसमें बोल रहा है, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ आप समझ में आई कि मैं ही अकेले नहीं हूँ। मतलब देखो, जो लोग कहते हैं ना लाइफ चेंज कर दी, वो ये कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर लाइफ तुम्हारी चेंज हुई है तो तुम जॉब क्यों कर रहे हो फिर, और फिर क्वेश्चन क्यों पूछते हो कि मुझे सक्सेसफुल होना है। तो क्या लाइफ चेंज हुई तुम्हारी? और तुम्हारी अगर लाइफ चेंज हुई सच में है तो एक दो चीजें करके लाइफ चेंज कर लिया आपने, कि उन्होंने रिलेशनशिप की 4-5 चीजें बता दी, वो आपने फॉलो कर लिया, तो आपने कहा मेरी लाइफ चेंज हो गई। क्या लाइफ चेंज हो गई आपकी? कोई लाइफ चेंज नहीं हुई है। तो मैं, आपको लगता है कि ये जो कंटेंट आपको देता हूं ये कहीं से उठा रहा हूं? कहीं से नहीं उठा रहा हूं, ये अपने अंदर से सीख रहा हूं मैं। तो आज की डेट में अगर संदीप महेश्वरी ना भी रहे, चैनल बंद कर दे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब मैं बेसिक सीख चुका हूं, तो आई कैन ब्रेक द रूल्स नाउ। टू चेंज द गेम you need to understand the game first. This is what I always tell to singing zone people also. मैंने बोला कि अगर तुम्हें गाना सीखना है ना, तो तुम पहले गाने को जैसे अरिजीत सिंह, सोनू निगम गा रहे हैं ना, एकदम एग्जैक्टली वैसे गाओ। अपना उसमें बीच में मत डालो कि मैंने देखो ये मैंने हरकत ले ली, ये इस तरीके से, मैं उसमें अभी मत डालो। अभी तुम बेसिक लेवल पे हो। टू चेंज द रूल यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूल्स फर्स्ट। सो बेसिक सीखने के बाद जब मुझे समझ में आ गया, मैंने कहा इस आदमी से, एसएम से मुझे 2 चीजें सीखनी है, और मैं आपको वही बोलूंगा, वही चीज सीखो। सीख गए तो हो गया, वही चीज मेरे से भी सीखो, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। देखो, 2 चीजें सीखनी है तुम्हें, पूरा का पूरा गेम तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। ये मुझे क्लियर हो गया था आज से 2-3 साल पहले। मैंने कहा देखो, ये तो एसएम के ऊपर आई एम डिपेंडेंट, और मैं कैसे हो कि इस आदमी की मुझे जरूरत ना पड़े, इस व्यक्ति की मुझे जरूरत ना पड़े। तो ऐसा हुआ कि ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। मैं आपको बताना, पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ इसमें। तो कैसे होगा ये? आपको 2 चीज़ें सीखनी है। आपको ये नहीं सीखना है कि वो एक प्रॉब्लम से सल्यूशन पर कैसे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सल्यूशन है। आप लोगों का सवाल क्या होता है? मेरा ये सल्यूशन बता दो, मेरा ये सल्यूशन बता दो, ये मेरा क्वेश्चन है, इसका सल्यूशन। ये नहीं होना चाहिए आपका सवाल। आपका सवाल ये होना चाहिए कि ये मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है, और किसी भी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ की जो यात्रा है, उस यात्रा को कैसे करते हैं। तो संदीप महेश्वरी से मैंने ये नहीं सीखा कि वो सॉल्यूशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस, तो उन्होंने केमिकल सफरिंग की तो कोई बात ही नहीं करी उसमें। आपको क्या लगता है उन्होंने क्या पूरा कवर कर दिया? उन्होंने 20% कवर किया सिर्फ, उसका 80% तो अपने एक्सपीरियंस से मैंने बताया बाद में। हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस का मतलब क्या? कि आप आत्मज्ञान प्राप्त भी कर लो तो भी अंदर बेचैनी होती है। वो बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि आपके अंदर सेरोटोनिन या मेलेटोनिन लेवल बराबर नहीं है। तो ध्यान करते वक्त पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। जो विश्व शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, वो अंदर फ्लो होती है सहस्रार के थ्रू। ये आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसकी कौन बात करेगा? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वाज नॉट टच्ड, maybe deliberately, maybe undeliberately, I don't know. So if you want to learn from somebody, you need to understand that how this person is going from one problem to another solution. तो यात्रा क्या है बीच की? मैं किसी भी चीज को कैसे देखता हूं, जैसे क्वेश्चन, मैंने एक सिंपल चीज देखी है, पहले ऑब्जर्वेशन करना सीखो, उसके बाद क्वेश्चनिंग करो। सिंपल, पहले ऑब्जर्वेशन फिर क्वेश्चनिंग। पहले क्वेश्चनिंग नहीं, पहले ऑब्जर्वेशन आएगा। पहले ऑब्जर्व करो कि माइंड में चल क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या वो हुक है जो परेशान कर रहा है मेरे को। क्योंकि वो हुक किसी को पता नहीं है, वो हुक पता नहीं है। कई बार लोग जलते हैं, उनका पार्टनर किसी से बात करता है, और लोग
लिटरली अपने अंदर भी ये बोलते रहते हैं मुझे जलन नहीं हो रही, मुझे जलन नहीं हो रही, मुझे जलन नहीं हो रही। तो दोगलापन छोड़ो। अगर आप ऐसे लोगों से जाके पूछो कि भाई आपको जलन हो रही है कि आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बैठी हुई है, तो पता क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो ना मुझे प्रॉब्लम है। आप बोलो, आपको शर्म क्यों आ रही है बोलने में? ईगो हर्ट हो जाएगा क्या तुम्हारा? अगर अच्छा आपने बोल दिया कि हाँ मुझे जलन हो रही है, तो क्या हो जाएगा? क्या सामने वाले को जलन नहीं होती? अभी परसों मैं एक पार्टी में गया था। वहां पे क्या हुआ, मैंने अपनी स्टोरी बताई गाना गाते गाते कि ये गाना मैंने जब गाया था तो मैं कब सुनता था। तो बीच में एक पॉइंट आया जहाँ पे मैंने बोला कि इंटरकास्ट का इशू था मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, पुरानी एक गर्लफ्रेंड थी उसके साथ, तो शादी नहीं हो पाई ये वो। तो मैं बता रहा था, तो मैंने ये भी बीच में बोला, मैंने कहा देखो ये मेरी कहानी नहीं है, ये तुम सबकी कहानी है, किरदार अलग है, कहानी वही है। इंटरकास्ट का इशू किसके साथ नहीं फंसा भैया? ये हिंदू मुसलमान किसमें नहीं फंसा? किसमें नहीं पता भाई बताइए? ये जो जात का ये फंसता है, अब पंडित राजपूत का कितना फंसता है, ब्राह्मण का और वैश्य का फंसता है, कितना फंसता है, लोग नहीं मानते। क्षत्रिय और वैश्य का पड़ता है, ये नीची जात ऊंची जात, ये सब क्या है? क्या है? फंसता ही तो है, हमेशा हमेशा फंसता है। ये क्या कोई गलत चीज है क्या? कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ये तो हो रहा है सामने लोगों के साथ। तो इसमें कहानी में नया क्या है जो तुम नहीं बता रहे हो? क्या नया बता रहे हो बताओ? क्या आपका प्राइवेट क्या होता है? देयर इज नथिंग कॉल्ड एज प्राइवेट सर। एवरीथिंग इज पर्सनल फॉर एवरीबडी। ठीक है, इट्स यू नो इट्स ओपन फॉर ऑल। इट्स नॉट प्राइवेट, इट्स अपोजिट ऑफ प्राइवेट। ठीक है, सो इट इज वेरी सोशल। द पॉइंट यू आर स्ट्रेसिंग आउट कि मुझे जलन नहीं हो रही है। अरे तो बोल दो ना जलन हो रही, क्या प्रॉब्लम है? तो लोगों के अंदर दोगलापन है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि हाँ एक्चुअली मुझे जलन हो रही थी, पर सामने वाले को मैंने बोला कि मुझे जलन नहीं हो रही है। ये प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है? अरे अपने आप से ऑनेस्टी रहो यार, क्या हो गया? ये क्या अंदर सबकॉन्शियस के अंदर छिपा के बैठे हुए हो? ठीक है, अब मैं आपको एक पर्सनल चीज बताऊंगा। मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, मेरे को शर्म नहीं आती बताने में। अब क्या हुआ कि मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसको मैं जब जब मेरा ब्रेकअप हुआ, लिटरली मैं बताता हूं, हमारा सब कुछ हो रखा था, और मेरे माइंड में बार बार वही आ रहा था कि वो किसी और के साथ ये सब कर रही होगी जो मेरे साथ उसने बेड पे किया है। अब इसको शेयर करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। लोगों को लगता है अरे ये तो बहुत प्राइवेट बात है। क्या प्राइवेट बात है? सबका ब्रेकअप होता है, सबके साथ यही हो रहा है। इसमें प्राइवेट बात क्या है भैया? राइट? तो कुछ प्राइवेट वाइवेट नहीं होता सर सब। अब ठीक है, आपका अपना डिसीजन है। कई लोग देखो छुपा रुस्तम होते हैं। अब मैं तो देखो, मेरा सिंपल सा कहना यह है कि हो सकता है आप बोलो मत सामने, मैं कब कह रहा हूं बोल दो, लेकिन मेरे को हुक तो पता होना चाहिए कि हुक क्या है। क्या हुक लेके बैठा हुआ है माइंड में? एक पर्टिकुलर थॉट की स्ट्रीम होती है, एक थॉट होता है, सिंगल थॉट होता है। वो थॉट पकड़ना होता है कि हाँ ये थॉट प्रॉब्लम दे रहा है, कि मेरे को एक्चुअली में ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये हो गया, उसके साथ जो आने वाला है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं कि मुझे माइंड में मेरे क्या है, हुक बना के बैठा हुआ है। व्हाट इज द डैम हुक? यू नीड टू ऑब्जर्व दैट कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है आप ना बताओ, मैंने कह रहा हूं सबको गाओ, यहां पे ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ट्रांसपेरेंसी की। अरे दुनिया को मत बताओ, अपने आप से तो ट्रांसपेरेंट रहो भैया, कि अपने आप को भी नहीं बताओगे। आप खुद इतने झूठ बोलते हो दिन भर अपने आप से, पता नहीं आपको लगता अंदर कोई बैठा है देख रहा है। कोई नहीं देख रहा, अंदर तो सच बोलो, बाहर मत बोलो। बाहर छुपा रुस्तम इंट्रोवर्ट बन जाओ, अंदर बोलो। अंदर बोलो कि हाँ मुझे जलन हो रही है, मेरा दोस्त कामयाब हो गया। बोलो अपने आप से, हाँ मुझे जलन होती है कि इतने बड़े बड़े लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे रिलेटिव्स, मेरे कजिन, वो कहां आगे निकल गए और मैं यहीं रह गया। हाँ मुझे जलन होती है। हाँ मुझे जलन होती है कि मेरे कजिन का सरकारी में हो गया, मेरा नहीं हुआ। मुझे जलन होती है उसने आईआईटी क्रैक कर लिया, मैंने आईआईटी क्रैक नहीं किया है। मुझे जलन होती है, हाँ होती है, ये मेरे अंदर है। जब आप ऐसा बोलना चालू कर दोगे तब आप रियल ऑब्जर्वर हो। अब दोगलापन खत्म हो जाएगा आपके अंदर से। ये डुअलिटी वाली स्टेट अच्छी नहीं होती। आपके मन में आपका मन क्या कह रहा है, एज अ कॉन्शियसनेस, एज चेतना, चेतना के
रिस्पेक्ट में, चेतना की जो वैल्यू है उसको देना जरूरी है, उसको बताना जरूरी है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। राइट। सो कई लोग की ये प्रॉब्लम होती है, बट एनीवे ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग सीखो, अगर सीखना है किसी से तो। ठीक है, तो मैंने उनसे वो सीख लिया। जब मैंने वो सीखा तो मैं आगे बढ़ गया। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। किसी का मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ पता चल गया। आई स्टिल डोंट नो एनीथिंग, बट द थिंग इज दैट द प्रॉब्लम इज दैट कि यू डोंट नो जस्ट वन पर्सन, यू देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ पीपल whom you can understand if you know how to understand. See, I फॉर एग्जाम्पल, मैंने अष्टावक्र गीता जब इन्होंने सुनाया चालू किया था संदीप महेश्वरी ने। अब आप कहोगे बार बार उसका नाम लेते रहते हो संदीप महेश्वरी का, आप तो क्या कर, ऐसा नहीं है यार। देखो, वो उनका एक बहुत बड़ा सिद्धांत है मेरी ज़िंदगी में, उन्होंने मेरी लाइफ को टर्न किया है, तो उनका नाम अक्सर आता रहेगा। ठीक है, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे को थोड़ी बहुत बुरी लगी, तो मैंने आई थिंक मेरे को बताना, मैं क्यों दबा के रखूँ, मुझे बताना भी चाहिए, बट मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो कि कर्मा क्या होता है और कर्मा को कैसे हम समझ सकते हैं। कर्मा को समझना नहीं है, कर्मा को, हाँ सॉरी, कर्मा को पहले समझना है, और उसके बाद फिर कर्मा का जो ओवरऑल इन्फ्लुएंस है माइंड पे, वो कैसे होता है उसको भी समझने की ज़रूरत है। और वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होता क्या है कि हमें एक आदत पड़ जाती है हमें किसी चीज़ की, और फिर उसी आदत को हम वासना कहते हैं, उसको हम छोड़ नहीं पाते, और फिर हम कंटिन्यूसली उसी में घूमते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे नाना है, वो कहते हैं मुझे ऊपर सोना है, अकेले सोना है। स्पेशली बुढ़ापे में तो बहुत तगड़ा हो जाता है ये, कि मुझे इसी बेड पे सोना है, इसी टाइम पे सोना है, यहीं बैठना है, यहीं पे खाना खाना है, इसी प्लेट में खाना खाना है, और उसी लोटे में चाय पीना है, उसी में करना है। तो उनका अपना एक पर्टिकुलर हर एक चीज़ सिस्टमेटिक है, मतलब वही जो हो रहा है वही उसी में करना है। अभी जैसे मैं एक वापस इधर धौला कुआं से नोएडा की तरफ आ रहा था, तो मैं एक रूट लेता हूँ, तो हमेशा मैं वही रूट लेता हूँ। फिर मैंने एक दिन किया कि यार ये कर्मा का असर है, तो मैंने चेंज कर दिया। तो मुझे समझ में आया कि ये कर्मा है, ये वासना है, तो इस वजह से मैंने चेंज किया कि लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, है ना। तो कई लोग ना वही चीज़ रिपीटेडली करते रहते हैं बिकॉज ऑफ कर्मा, कर्मा कर्मा रिपीटेडली। बहुत सारी चीज़ें आप करते रहते हो सकता है आप पता नहीं क्या करते हो, आई मीन आई डोंट नो, मतलब कुछ भी हो सकता है। सुबह लेट उठने की आदत है, तो ये सब आदतें एक पड़ जाती है, एक लूप बन जाता है बेसिकली। हर एक आदत का लाखों करोड़ों आदतें बनी हुई माइंड में, उसका लूप बना हुआ है, वही करना है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, देखो, जैसे ही आप मरते हो सब कुछ खत्म हो जाता है सिवाय ये प्रैक्टिस के। ये प्रैक्टिस जो है ये रहती है, और ये प्रैक्टिस अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए फिर से एक बॉडी को अचीव करती है। वो बॉडी ट्यून्ड होती है इस प्रैक्टिस के ट्यूनिंग के अनुसार। तो अगर आप सिंगर हो, आप मरे, तो आपको अगली बॉडी यूनिवर्स वो ही देगा जिसके वोकल कॉर्ड्स ट्यून्ड हो, यानी जिसका पेरेंटल इन्फ्लुएंस हो सिंगिंग पे। तो जब आदमी पैदा होता है ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स सिंगर थे इसलिए मैं सिंगर बना। नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स सिंगर थे इस वजह से तुम्हें ये बॉडी मिली। योगा का बच्चा जो है योगी हुई होता है, अक्सर ये आप देखते हो। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनके दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है, एकदम से वो पैदा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कभी कभी एक्सेप्शंस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा ट्यून्ड नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप पैदा होते हो और आप इसी जीवन में एक नई वासना बनाते हो। लेट्स से कि आपने पिछले जन्म में, पिछली बॉडी में कोई वासना नहीं बनाई जो बहुत स्ट्रांग थी। आप टाइम पास कर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, टाइम पास करके आए, टाइम पास मर गए, कुछ नहीं खाया पिया, हगा निकाला, खत्म। फिर उसके बाद पैदा हुए, 10-12 साल की उम्र में आए, आप जहाँ एक जगह चले गए, वहाँ पे आपकी एक एनवायरनमेंट आपको मिल गया, वहाँ पे लोग पियानो बजाते थे, तो फिर आपको पियानो बजाने की आदत पड़ गई। तो वो आदत इस जन्म में पड़ी है। अगर बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा पैदा होते ही 10 साल की उम्र से कह रहा है मुझे ये करना, समझ लो वो लेके आया है। और कई लोग पैदा हुए हैं जिनको लगता है, लोग मुझे पूछते हैं मेरा पैशन कैसे फाइंड करें। भैया आप पैशन फाइंड मत करो, आप बनाओ। ये तुमको किसने बोला कि तुम्हारे अंदर पैशन होता है?
ये एक सरासर झूठ है। पैशन आदमी या तो लेके आता है या तो आदमी बनाता है नया, कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो। अरे भैया, तुम पहले भी टाइम पास कर रहे थे, अभी भी तुम टाइम पास करने के लिए पैदा हुए हो, क्योंकि टाइम पास की वासना है। टाइम पास मतलब क्या? खाओ पियो निकालो। जीवन चाहिए, जीवन चाहिए, जीवन चाहिए, ये भी टाइम पास है। डिजायर के बेसिस पे जन्म होता है, अगर डिजायर नहीं है तो जन्म नहीं होता। जब आप किसी चीज को कंटिन्यूअसली करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, शुरू में वो बोरडाउन होता है, फिर वो डिजायर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, शुरू में 15 साल की उम्र में मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था हारमोनियम बजाना, लेकिन जैसे जैसे मैं बजाता गया, मेरा डिजायर और गहरा और गहरा और गहरा और गहरा। एक टाइम आया, मैं एडिक्ट हो गया हारमोनियम बजाने के। अब मैं हारमोनियम के बिना रह नहीं सकता। इसको बोलते हैं किसी चीज की प्रैक्टिस करना, और कंटिन्यूअस आप प्रैक्टिस करते चले जा रहे हो, उसकी वजह से डिजायर घनत्व होता जाता है, डेंस हो जाता है डिजायर। इसको एडिक्शन बोलते हैं, इसी को वासना बोलते हैं। ये जो डिजायर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, बड़े बड़े हैं, घने घने हैं, ये डिजायर्स लेके आप पैदा होते हो। तो किसी का खाना पीने का है, हगना निकालना, सेक्स, जीवन चाहिए, ये भी इच्छा है। सेक्स की भी इच्छा है, जीवन जीने की भी इच्छा होती है। तो कई लोग टाइम पास पैदा हो जाते हैं। अभी टाइम पास वाले जो होते हैं, ये जो टाइम पास वाले होते हैं, ये बेसिकली क्या है कि इनको फाइंड करना है उनका पैशन क्या है। जैसे मुझे कभी किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे सिंगिंग करना है, मुझे म्यूजिक करना है। मुझे किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने खुद किया है। जो ये मुझे पता था 14 साल की उम्र में, द मोमेंट आई एंटर्ड द रूम इन द 5th क्लास वेर एवरीबडी वॉज प्लेइंग, एक्टिविटी पीरियड चल रहा था, आई न्यू कि मुझे ये करना है। तो अब देखिए, जब मैं सिंगिंग को परस्यू किया, सब कुछ किया, तो मैंने देखा कि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर मैंने देखा कि पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ता, वो देखा कि मार्केटिंग सीखनी पड़ती, तो मार्केटिंग सीखना चालू कर दिया। जब मार्केटिंग सीखना चालू किया तो शुरू में बहुत बोरिंग लगता था, फिर धीरे 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 उसमें एडिक्शन हो गया। आज सिंगिंग कम हो गई है, मार्केटिंग ज़्यादा हो गई है। सिंगिंग का जो वासना है वो कम हो गया, मार्केटिंग ज़्यादा हो गया। समझ रहे हो? तो बहुत तगड़ी चीज़ है ये। तो वासना मैं खुद बनाता हूँ और खुद कंट्रोल करता हूँ। जो वासना मैं चाहूँ वो बनाऊंगा, और जो वासना मैं चाहूँ छोड़ूंगा। ये होना चाहिए। घोड़ा आपके ऊपर सवार नहीं होना चाहिए, आप घोड़े के ऊपर सवार हुई। राइट? घोड़ा आपके ऊपर सवार होगा तो आपने कोई खाक लाइफ नहीं जी। जीवन आपका झंड है, आपका जीवन आपने जीना है। घोड़ा आपके ऊपर क्यों क्यों सवार हो गया भाई? इसको कई लोग बढ़ावा देते हैं कि ये वाओ, देखो मरते दम तक पियानो बजा रहा था, वाओ, मरते दम तक मार्केटिंग कर रहा था, देखो केएफसी का उसने ओनर ने 60 साल की उम्र में ये कर दिया, आखिरी दम तक वो आदमी काम करता रहा। अरे भैया, कुछ नहीं किया है। हाँ, थोड़ा रिस्पेक्ट, आप मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो रिस्पेक्ट है, बट अगर यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उतनी रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि तुमने खुद नहीं जाना तुमने क्या किया। तुमने खुद को तो कभी जाना ही नहीं। माइंड को नहीं जान रहे हो, बॉडी को नहीं जान रहे हो, पेट अड़ैया ऐसा बाहर निकला आ रहा है। पैसा तुम्हारे पास बहुत है, बीएमडब्ल्यू में घूमते हो, पेट अड़ैया, रोज सैटरडे संडे तुम पार्टी करते हो, दारू पीते हो, प्रोस्टिट्यूशन करते हो, ये करते हो वो। चलो प्रोस्टिट्यूशन नहीं भी करते, दारू पीते हो, पेट निकल रहा तुम्हारा। ये चीजें सही करो ना, कि अपनी ही वासना में घूमते जा रहे हो। अच्छा, मुझे तो बस यही करना है, मुझे यही करना है, मुझे यही करना है, मुझे तो ड्रम्स बजाने, ड्रम्स बजाने, ड्रम्स बजाने, ड्रम्स बजाने। लाइफ इज नॉट अबाउट ड्रम्स बजाना। देयर आर लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स इन द लाइफ। रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ी जा रही हैं, मुझे अपना एंटरप्राइज ग्रो करना है। देखो मैं कितना अच्छा मार्केटर हूं, रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ी पड़ी है, हेल्थ की धज्जियां उड़ी पड़ी है। मन तुम्हारा दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर करने के लिए भागता है, तो तुम क्या खाक जिए फिर लाइफ में? लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है ये समझ लो अच्छे से। सबसे पहले हेल्थ होती है, उसके बाद मेंटल पीस होती है, उसके बाद रिलेशनशिप होता है। हेल्थ में दोनों आ गया, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में आत्मज्ञान भी आ गया। उसके बाद आपका रिलेशनशिप होता है, फिर पैसा, ऐसा ये सब चीज़ें होती हैं, और भी बाकी चीज़ें आप जोड़ते जाओ। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, पहले पैसा। तो एक बार कोई बिजनेस ग्रो कर लिया, फिर कोई दूसरा बिजनेस ग्रो किया, कोई दूसरा, और भी आदतें पड़। क्योंकि लोगों को ना यात्रा में मजा आ रहा है। एक बिजनेस को सक्सेसफुल करने की जो यात्रा है, सक्सेस तक पहुंचने में नहीं। सक्सेस क्या है? पैसा, जवाहरात, हीरे, लड़कियां, बीएमडब्ल्यू, ये सक्सेस है। वो नहीं चाहिए उनको,
कई लोग को चाहिए कि एक बिजनेस को हम ग्रो करें फिर एक और बिजनेस को ग्रो करें, तो उनको उसमें किक मिलती है, उनको उनको राजसिक नशा है उनके अंदर। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो भी तुम्हारी हैं ये सब कंटिन्यू होती हैं। और प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि जो तुमने प्रैक्टिस किया नहीं है, प्रैक्टिस का अधिष्ठान जो डिज़ायर है वो कंटिन्यू होता है। और अगर आप सिर्फ अपना मत देखो, इस पूरे के पूरे प्लैनेट का अगर देखोगे तो ये जो जन्म ही हुआ है प्लैनेट का वो डिज़ायर की वजह से हुआ है। आप देखो, अगर आप एक एक पेड़ के पत्ते को देखो तो आपको डिज़ायर दिखेगा उसके अंदर कि उसको हरा होना है, फिर उसको ये फल निकालना है, फिर वो करना है, फिर ऐसे मर जाना है और उसी टाइम पे मरना है, इस टाइम पे फिर पतझड़ आ गए तो पतझड़ में आएगा। तो डिज़ायर है, दे आर इन द प्रोग्राम, दे हैव अ सर्टेन प्रोग्राम कि पतझड़ में ही झड़ेंगे, स्प्रिंग्स में ही झड़ेंगे, तो झड़े, उनको उसी में करना है कि सावन में ही सांपों को संबंध बनाना है, ये प्रोग्राम है। तो अगर आप देखोगे तो धज्जियां उड़ जाएंगी, कई चीज़ें हैं यूनिवर्सल जो है। तो अब प्रैक्टिसेस होती हैं, ये तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। सो दिस इज कॉल्ड कर्मा, राइट? दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ कर्मा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में देखेंगे कि क्या ज़िंदगी में चेंजेस आ सकते हैं। अभी मेरा दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, तो मैं आपसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। मेरे को एलर्जी बहुत तगड़ी हो रखी है और अभी छींकें आ रही हैं लाइफ में। चलिए।